सीट से विनेश फोगाट पीछे चल रही है। क्या खबर मिल रही है? क्या बीजेपी के कैप्टन और चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी को बहुमत मिल गया है हरियाणा में? ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। कांग्रेस 33 सीटों पर आगे है, चुनाव आयोग का ये कहना है, लेकिन ये रुझानों के मुताबिक है, अभी नतीजे आने बाकी है। हरियाणा में बीजेपी अभी 46 सीटों पर आगे चल रही है, 46 सीट्स पर, ये चुनाव आयोग का कहना है। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत दिख रहा है और भूपिंदर हुड्डा पहली बार ये रुझान आने के बाद सामने आए हैं। भूपिंदर हुड्डा से हमारे सहयोगी अशोक सिंघल भी कोशिश करेंगे बातचीत करने का, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया है कि 46 सीटों पर रुझानों के मुताबिक अभी रुझान नतीजे नहीं आए हैं। रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है 46 सीट्स पर, वहीं कांग्रेस पार्टी 33 सीटों पर आगे चल रही है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। अशोक को दिखा दीजिए अगर वो जुड़ गए हैं। भूपिंदर हुड्डा पहली बार दिख रहे हैं। भूपिंदर हुड्डा अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं सामने में। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी रोहतक से सांसद है। ऐसे में भूपिंदर हुड्डा को लेकर ये बात कही जा रही थी। भूपिंदर हुड्डा ने कहा कि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, यानी उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं मुख्यमंत्री पुनः बनने की। 10 साल का शासन उनको 14 के पहले भी हरियाणा में मिला था बतौर मुख्यमंत्री, और उसके बाद एक बार फिर अगर कांग्रेस की जीत होती है वो दावेदारी ठोक रहे थे। लेकिन फिलहाल रुझान दिखा रहे हैं कि बीजेपी 47 सीटों पर आगे है, और इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बीजेपी रुझानों के मुताबिक 46 सीटों पर आगे है, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अनमोल, विनेश फोगाट पीछे चल रही है, जुलाना से ऐसी खबर आ रही है, वहां पर क्या अपडेट है अगर आप काउंटिंग बूथ पर है तो? अंजना, अगर अभी के रुझानों की बात करें, बड़े शुरुआत के रुझान है। 2 घंटे बीत चुके हैं जब देखा गया कि काउंटिंग शुरू हुई। छठा जो चरण था उसमें देखा गया कि जो कैप्टन योगेश बरागी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, वो विनेश फोगाट से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में देखा गया कि विनेश फोगाट तकरीबन 200 वोटों की लीड पर थी, पर दूसरा राउंड आते आते जो लीड भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाती है 2000 वोटों पर अब जो छठा राउंड है इसमें भी अभी तक जो लीड बरकरार है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यानी कैप्टन योगेश बरागी की है। तकरीबन 1030 वोटों की अभी उनकी जो लीड है विनेश फोगाट के खिलाफ, क्योंकि ग्राउंड पर देखा गया था कहीं ना कहीं जो जुलाना का जो चुनाव था एक हॉट सीट बन जाती है, जहां मुद्दों पर तो इलेक्शन लड़ा जा रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ जाट वर्सेस नॉन जाट का भी एक मुद्दा था। जाट वोटर जो थे वो कांग्रेस की तरफ देखे जा रहे थे, नॉन वर्सेस जाट का मुद्दा था। लेकिन जब मैं जुलाना में ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी, हालांकि अभी शुरुआती आंकड़े हैं, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, ये आंकड़े पलट भी सकते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे, जुलाना में जो इनेलो बीएसपी की कैंडिडेट हैं वो भी जाट हैं, वो गुरुग्राम के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं और कई सालों से जुलाना के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एयर इंडिया में काम कर चुके जो बीजेपी के अभी के मौजूदा प्रत्याशी जो अभी आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ खुद विनेश फोगाट हैं। तीसरी तरफ WWE की रेसलर को मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी ने। तो वहां पर मुकाबला जो था जाट वर्सेस जाट, जब इनेलो और कांग्रेस पार्टी को हम देखें तो ऐसा लग रहा था कि वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस इनेलो के प्रत्याशी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्राउंड जीरो पर यह बात थी, क्या ये एक कारण हो सकता है जहां से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है, कि ये परिस्थिति विनेश को पीछे कर रही है? अनमोल, चित्रा, अगर धरातल की बात करें, चुनावों में हमने भी जब कवरेज की तो हमने देखा कि बहुत सारे जो जाट थे जो किसी समय INLO और जजपा के वोटर्स थे, देखा गया कि किसान आंदोलन के समय जब जेजेपी खट्टर सरकार से अपना नाता नहीं तोड़ती है, इन चीजों को लेकर नाराज थे।